अजीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। कल हम नेगेटिव और इंटरोगेटिव फिक्रों की बात कर रहे थे। मैं आपको बताया था कि नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना है। और सवाल बनाने के लिए पहला हेल्पिंग वर्ब ही बाहर निकालना है। आज इसी से मुताल्लिक चंद छोटी बातें वाज़ेह करते हैं, क्योंकि मेरे तजर्बे में ये बात आई है कि तालिब इल्म आम तौर पर इन बातों को नज़रअंदाज कर देते हैं, मगर उन्हें पता नहीं होता कि इनके इस्तेमाल में गलती उनको नुकसान पहुंचाती है। देखिए, ये 3 लफ्ज़ आपके सामने हैं: नो, नॉट, एनी। आपके लिए इनमें फर्क जो है वो जानना बड़ा जरूरी है। देखिए, नो जो है ये किसी सवाल के जवाब में बोला जाता है। आप कहते हैं, डिड यू गो टू लाहौर? सवाल बन गया, डिड से बन गया, ठीक है। डिड यू नॉट गो टू लाहौर? देखें नॉट कहां लगा है, पहली हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन ये फिक्रा चूंकि सवाल भी था और नेगेटिव भी था, इसलिए नॉट तो वहीं रहेगा जहां था। उससे पहले जो हेल्पिंग वर्ब था वो बाहर निकल के सवाल बना देगा। अब ये फिक्रा मनफी हो गया और सवाल भी हो गया। आप इस फिक्रे को नोट कर लें। इस बात को समझने के लिए इसे बार बार पढ़ेंगे कि फिक्रा एक ही वक्त में नेगेटिव भी हो सकता है और इंटरोगेटिव भी हो सकता है। बस आपको वो स्टेप्स याद रखने हैं। नॉट तो आपने पहले हेल्पिंग वर्ब के बाद लगा दिया। अब इसका सवाल कैसे बनेगा? नॉट अपनी जगह मौजूद रहेगा और इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब था वो फिक्रे के शुरू में आ जाएगा, यानी सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। तो ये हुआ नेगेटिव और इंटरोगेटिव फिक्रे से निपटने का तरीका। अब आप वापस आइए। नो इज इक्वल टू नॉट एनी। तो इसका मतलब यह है कि जहां आपने नो लिखना है वहां नो ही लिखेंगे, नॉट नहीं लिखेंगे। मसलन मैं कह रहा था कि जब आप किसी सवाल का जवाब देंगे तो नॉट नहीं बोलेंगे, नो बोलेंगे।
ठीक है, नॉट नहीं बोलेंगे। मिसाल सुनिए, विल यू हेल्प मी। अब जवाब देने वाला दो में से एक बोलेगा लफ्ज। अगर उसने मदद करनी है तो यस, नहीं करनी तो नो। यस नो। आप इस नो की जगह नॉट नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? कि नो जो है वो जवाब देने के लिए है, नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए नहीं है। नेगेटिव फिक्रा बनाने के लिए आपको नॉट ही लिखना पड़ेगा। फिर सुनिए, नो जवाबन बोला जाता है और नॉट फिक्रे को पॉजिटिव से नेगेटिव बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर मैंने बताया है आपको कि ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम कि नो की जगह नॉट लिख दें, नॉट की जगह नो लिख दें। मानी तो दोनों के नहीं है, मगर ग्रामर कहती है कि नो का वजन नॉट और एनी के बराबर है। अगर आपने नो के मनी लेने के लिए नॉट की तरफ जाना है तो फिर उसके साथ एनी भी लगाइए। देयर वॉज नो पर्सन इन द रूम। देयर वॉज नो पर्सन इन द रूम। यहां नो आ रहा है, लेकिन अगर आप नॉट लिखना चाहते हैं जोर देने के लिए तो फिर नॉट के साथ आपको एनी भी लिखना पड़ेगा। देयर वॉज नॉट एनी पर्सन इन द रूम। फर्क समझिए, जहां हमने नो लगाया था इन मानी में, देयर इज नो पर्सन इन द रूम, तो ठीक था। मगर देयर वॉज नॉट पर्सन इन द रूम, गलत। देयर वॉज नॉट एनी पर्सन इन द रूम। आप समझ गए कि नो का वजन जो है वो नॉट एनी के बराबर है। चलिए, दूसरी बात जो मैं आपको समझाना चाहता हूं वो है पर्सन्स की। अंग्रेजी में 3 पर्सन है। ये पर्सन्स की तफसील है। फर्स्ट पर्सन कौन होता है? आई और वी। सेकंड पर्सन कौन होता है? यू। थर्ड पर्सन क्या होता है? ही, शी, इट, दे। क्लियर? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। मगर फिक्रे में इनकी तरतीब जो है वो हर दफा 1 2 3 नहीं होती। इनकी सही तरकीब ये है। यू, अकरम एंड आई विल गो टू कराची। तरतीब देखिए। सेकंड, थर्ड और
फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फर्स्ट, you, he and I. You, अकरम and I. देखें, फर्स्ट पर्सन आखिर में आ रहा है। और फिर जब तीनों को हम लिखेंगे, you, अकरम and I will go to, तो यही तरतीब जो है वो चलेगी। खा ये तीनों हो, खा ये दो हो, तरतीब यहां रहेगी। मिसालें देखिए, यू एंड अकरम, सेकंड एंड थर्ड, यू एंड आई, you and I, second or first, second or first, Akram and I, third and first, ये तीनों फिक्रे से ही हैं। इसलिए कि इनमें जो पर्सन की तरतीब है उसका ख्याल रखा गया है इस फॉर्मूले के मुताबिक। यू, ही, आई, यू, आई, ही, आई, यू, आई आखिर पर है। तीनों सूरतों में आई आखिर पर ही रहेगी। ये फिक्रे देखिए, आई एंड यू गलत, आई एंड अकरम गलत, आई एंड शी गलत, आई एंड दे गलत। देखिए, बज़ाहिर ये छोटी सी बात लगती है, लेकिन जब ये पर्चे में आएगा तो बड़ी गलती शुमार होगी कि इसको नो और नॉट के माने में नहीं पता, इसको पर्सन्स की तरतीब का भी कोई पता नहीं। जहां जी चाहता है यू लिख रहा है, यहां जी चाहता है आई लिख रहा है। ऐसा नहीं है। ग्रामर ने जो तय किया वो हमने फॉलो करना है। चलिए, ये थी पर्सन्स की बात। अब आइए जरा इधर, छोटे लफ्जों का इस्तेमाल है, शैल और विल। शैल और विल, आई और वी यानी फर्स्ट पर्सन के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। मगर आपको किसी बात पे जोर देना है, एम्फसाइज करना है, स्ट्रेस डालना है उस पे, तो ये जो तरतीब है ये उलट हो जाएगी। यानी आई और वी के साथ विल आएगा और बाकी सब जगह शैल आएगा। मसलन आप कहते हैं यू शैल बी पनिश्ड, सजा तो तुम्हें मिलेगी। तो आपने गौर किया, यू के साथ आम हालात में विल आता है।